वक्त क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल संदेशखाली में ग्राउंड पर, वहां पर बीजेपी नेताओं और पुलिस के बीच तीखी बहस इस समय चल रही है। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी श्रीनिवास इस वक्त मौजूद हैं। श्रीनिवास, बहसबाजी हो रही है इस वक्त? देखिए रोमाना, अभी इस वक्त पुलिस ने यहां से इन्हें उठाने की कोशिश की थी और उसके बाद झड़प हुई है। झड़प कहने का मतलब बहस हुई है और पुलिस और नेताओं के बीच, और अभी भी अब वो खड़े हैं। अब ये देखना होता है कि आखिर अब यहां से आगे क्या होता है। तो कहीं ना कहीं संदेशखाली से इस बार जो मुझे समझ में आ रहा है यहां आने के बाद, कि लोकसभा चुनाव में कहीं संदेशखाली केंद्र बिंदु ना बने दोनों पार्टियों की राजनीति की। जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी को भी बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, और जहां तक ममता दीदी की बात की जा रही है कि उन्होंने एक वोटों को साधने की कोशिश की। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं कि आज के तारीख में भी संदेशखाली जो है वो हिंदुस्तान से कटा हुआ है, यानी वहां जाने के लिए आपको नाव में बैठकर नदी का पार करना पड़ता है। एक आइलैंड है, वहां तक सड़क नहीं जाती। 75 सालों के बाद ये हाल है कि बंगाल में एक इलाका ऐसा है। और जब मैं यहाँ आया तो लोग मुझे बता रहे थे कि वहाँ कोई पुलिस, कोई प्रशासन किसी की नहीं चलती। अगर वहाँ किसी की चलती है तो शेख शहनवाज, जिसने कि ईडी पे भी हमला करवाया, और ये अब तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब वो पीड़िताएं भी निकल कर बाहर आ रही हैं, लेकिन अब ये है घेराबंदी कर दी गई है। जहाँ तक जब मैं दिल्ली से चला था तो मैं ये सोच के चला था कि उन तमाम पीड़ितों को मैं अपने कैमरे पे लेके आऊंगा, लेकिन अब हमारे लिए भी यहाँ से रास्ता रोक दिया गया है। तो फिलहाल आप देखिए यहाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं श्रीनिवास, लगातार विवादों में रहे टीएमसी के ये नेता शेख शाहजहां। पहले इन्हीं के लोगों पर आरोप लगा कि उन्होंने जो ईडी की टीम थी उस पर हमला करवा दिया, और फिर अब ये संदेशखाली वाला मामला, इसमें भी लगातार आरोपों के घेरे में यही टीएमसी के नेता शेख शाहजहां बने हुए हैं। मैं जल्दी से जरा एक रिएक्शन यहाँ पर विनोद सर का लेती हूँ। विनोद जी, जिस बात का जिक्र अभी राकेश शुक्ला जी कर रहे थे कि साहब ये ध्रुवीकरण की जमीन तैयार ममता बनर्जी की तरफ से की जा रही है, ये सर मेरा सवाल सुनिए ना, ये जरूरी इस वजह से कि हमने जिस तरीके से कर्नाटक और तेलंगाना में देखा कि जो मुस्लिम वोट है वो क्षेत्रीय पार्टियों के मुकाबले कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ, तो क्या ये उस लिहाज से भी ममता की मजबूरी बन गया? नहीं, कांग्रेस बंगाल में है नहीं, इसलिए कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होगा, ये तो आशंका बेकार की है। कर्नाटक में बंगाल कांग्रेस का प्रेजेंस है, तेलंगाना में कांग्रेस की उपस्थिति थी, बंगाल में कांग्रेस की उपस्थिति बहुत कमजोर है, ना के बराबर है। लेकिन ध्रुवीकरण की बात है तो ध्रुवीकरण दोनों तरफ से हो रहा है। ममता जी ध्रुवीकरण मुस्लिम वोटों का कर रही है और भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोटों का कर रही है। और जहाँ तक न जाने देने की बात है तो ये प्रकृति हर मुख्यमंत्री की होती है। हाथरस याद करिए कितनी लाठियाँ चली थी जयंत चौधरी पर, इन सारे लोगों पर, वो भी तो डेलीगेशन लेके गए थे। तो वही ममता बनर्जी कर रही हैं। तो जहाँ जो मुख्यमंत्री सत्ता में होता है वो जब भी विपक्ष के लोग जाना चाहते हैं तो उनको रोक देता है। यहाँ उत्तर प्रदेश में तो गाजियाबाद में ही रोक दिए जाते हैं लोग। तो ये हर मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था का आधार देकर के अब विपक्ष को जाने नहीं देता, जबकि होना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो बेहतर ये हो कि अगर कोई प्रतिनिधिमंडल आए तो उनको आप सुरक्षा घेरे में ले जाएं, पीड़ितों से मिलवाएं, और मिलने के बाद उसके बाद उनको वापस करने बाइज्जत, क्योंकि सब सांसद हैं, बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं कि सत्ता की प्रवृत्ति रहती है और कानून व्यवस्था के नाम पर हमेशा जो अन्य विपक्षी दल है उनको घटनास्थल पर जाने से रोका जाता है। पश्चिम बंगाल इसमें कोई अनोखा नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर अभी विनोद जी ने जिक्र किया उत्तर प्रदेश हाथरस के बारे में उन्होंने बताया, इसीलिए सवाल ये बड़ा हो जाता है कि संदेशखाली पर ये सियासी आर पार, मतलब ये एक नया सियासी हथियार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।